मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जब स्टार्ट किया था। तो फैमिली एक बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस जिसको हम करियाना शॉप बोलते हैं, उसके अंदर थी। अब भी है, पापा शॉप करते हैं। और जिस लाइन के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर माय ग्रेजुएशन। और इवन ग्रेजुएशन के साथ भी मैंने इस लाइन के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, सीखा था। और पार्ट टाइम में मैं इस लाइन के अंदर काम करता था। ग्रेजुएट हूँ आईटी सेक्टर के अंदर, एंड बाय प्रोफेशन मैं ट्यूटर हूँ। लास्ट 7 to 8 ईयर हो गए हैं मैं लोगों को ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, अब भी पढ़ा रहा हूँ। एंड अगेन ये वाली इंडस्ट्री मेरे साथ साथ चल रही है पार्ट टाइम में, साइड वाइज। सो पार्ट टाइम होने के साथ साथ भी यहाँ पे मंथली आप लाखों रुपया कमाने के बारे में सोच सकते हैं। एंड मेरी लास्ट ईयर की भी इस इंडस्ट्री से जो इनकम रही है विद प्रूफ 5,60,000 रुपीज़ रही है। ठीक है, इसको हम पार्ट टाइम इनकम भी कह सकते हैं, बट ये फुल टाइम की से भी ज़्यादा हो जाती है कई बार। सो आज हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे आपको इस जूम का लिंक सेंड किया होगा, कुछ ना कुछ बोल के अलग अलग हो सकता है आपका वे ऑफ इनविटेशन किसी का भी। किसी कोई पर्सन इस मीटिंग में कुछ सोच के आया होगा, कोई पर्सन कुछ और सोच के आया होगा। लेकिन हमारा जो मेन बेसिक रहेगा उसके बारे में मैं ओवरव्यू दूंगा यहाँ पे। वर्क फ्रॉम होम, आप घर से काम कैसे कर सकते हैं। देखिए 3 वर्ड है, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना। घर पे बैठे रहना नहीं, घर से काम करना। तो काम करना पड़ेगा, फिर आपको पैसा मिल सकता है। बट ये काम कैसे कर सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बाय यूजिंग योर स्मार्टफोन। आप सबके पास स्मार्टफोन है, इसीलिए जूम ऐप चल रही होगी उसके ऊपर। व्हाट्सएप आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं, यूट्यूब भी यूज करते हैं, एंड जूम भी यूज कर रहे हैं। देखिए ये 4-5 एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई, ये आप यूज करते हैं किस पर्पज से? एंटरटेनमेंट पर्पज से। लेकिन बहुत से लोग इस चीज को यूज करते हैं टू अर्न मनी। वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अपने बिजनेस सेटल कर चुके हैं। लॉकडाउन का उनके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा क्योंकि उनके बिजनेस पहले ही ऑनलाइन चल रहे थे। ये कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं हमारे पास जो फ्री में मिलते हैं और इनको यूज करके हम पैसा कमा सकते हैं। एटीट्यूड 2 तरह के होते हैं। इस प्रेजेंटेशन को जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं उनके अंदर 2 एटीट्यूड होंगे। पहला एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब लर्निंग एटीट्यूड। कुछ लोग इस प्रेजेंटेशन को लर्निंग एटीट्यूड में देख रहे होंगे कि आज कुछ नया सीखने को मिल सकता है, आज कोई नया आइडिया मिल सकता है जो लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन जाएगा। दूसरे लोग नेगेटिव एटीट्यूड, मुझे सब पता है एटीट्यूड। ठीक है, माइंड में क्या होगा कि कोई मेरे को बोल रहा है बार बार जूम पे आ, मीटिंग देख, मेरे को तो सब पता है, मेरे को क्या जरूरत है। अभी ये जो प्रेजेंटेशन में बोल रहे हैं मेरे को सब पता है, इन्होंने आगे क्या बोलना है, इन्होंने पहले क्या बोला, मेरे को सब पता है। जो इस एटीट्यूड से बैठ के अभी मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि उनको इस प्रेजेंटेशन का बेनिफिट जीरो होने वाला है और अपना आधा पौना घंटा वो वेस्ट करने वाले हैं। अगर कोई इस एटीट्यूड से बैठा है तो कोई फायदा नहीं है उसको बैठने का। मैं कहूँगा आप कुछ भी प्रोडक्टिव कर लीजिए, लेकिन इस प्रेजेंटेशन को बेशक ना देखिए। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कुछ नया सीखना तो जरूर इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको आइडियाज मिल जाएंगे। कुछ लोग और कैटेगरी के होते हैं फॉल्ट फाइंडिंग। वो यहाँ पे बैठे होंगे, पीछे मैसेजेस कर रहे होंगे चैट्स में, उनको ये जो बोला जा रहा है वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा, पीछे मैसेजेस में पूछ रहे होते हैं क्या है क्या है क्या नहीं है। भाई जो मैं बता रहा हूँ वही है। तो आपने फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरा क्या होता है, ये देखते रहेंगे पूरी प्रेजेंटेशन कर देख के बाद में बोलेंगे कि इसमें तो ये था, इसमें तो वो था, प्रेजेंटर अच्छे से बोल नहीं पा रहा था, या वो स्लाइड्स अच्छी नहीं बनी हुई थी, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी। वो इन चीजों के ऊपर ध्यान रख के अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला उनको भी इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने का। हम आगे कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंटेशन। 4 तरीके से एक इंसान पैसा कमा सकता है दुनिया के अंदर किसी भी प्रोफेशन के अंदर। पहला जॉब, जिसमें लिमिटेड मनी होती है। जॉब इज अ गुड सोर्स ऑफ मनी। बहुत सारे लोग जॉब से पैसा कमाते हैं, लेकिन हमेशा एक बात बोली जाती है कि जॉब कभी भी भूखा मरने नहीं देती और सपने पूरे करने नहीं देती। आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप लाइफ में ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं या कुछ ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ जॉब से नहीं कर सकते। आप जॉब करिए, लेकिन उसके साथ आपको कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। बिना कुछ और किए सिर्फ जॉब से शायद आप लाइफ में अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। सेकेंड सोर्स आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर थोड़ा पैसा ज्यादा आप कमा सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन इसमें भी रहती हैं। क्यों? क्योंकि काम करने वाले आप अकेले ही होते हैं
और सारे का सारा काम आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आप 2-4 दिन की छुट्टी के लिए जाएंगे तो पीछे से काम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक अच्छा सोर्स हो सकता है पैसा कमाने का, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस रखता है। थर्ड थिंग, बिजनेस। आप कोई बिजनेस सेटल करें, उसमें पैसा अनलिमिटेड है और आपके पास टाइम की फ्रीडम भी होगी, लेकिन कैसे होगी, आपको एक सेटअप करना पड़ेगा। बिजनेस नाम सुनते ही दिमाग खटक जाता है और कईयों के बातें ऊपर से निकलने शुरू हो जाती हैं कि बिजनेस की बात होगी तो अब तो मुश्किल है। देखो, आप 21st सेंचुरी के अंदर हो, अब वो बिजनेस नहीं है जो पहले होते थे। बहुत सारा आपको टेंशन, बहुत सारा बर्डन, रात को नींद ना आना, रिस्क पे रिस्क, इतना पैसा लग गया अब क्या होगा, ये सोचने की टेंशन वाले बिजनेस अब नहीं चलेंगे। अब आपको 21st सेंचुरी का बिजनेस के बारे में सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता, जिसके अंदर बर्डन्स नहीं होते, जस्ट आपको काम करना होता है और पैसा कमाना होता है, वो भी अनलिमिटेड। जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ वे ऑफ अर्निंग मनी, इन्वेस्टर। डिपेंड करता है कि आप कितना मनी इन्वेस्ट कर चुके हो, उसके ऊपर आपका रिस्क भी रहेगा। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, सबसे ज्यादा पैसा शायद इन्वेस्टर ही कमाते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। ये 4 वे हैं अर्निंग मनी के लिए। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी इनमें से एक या दो तरीकों से पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है थर्ड वन, बिजनेस। What I have to do to earn money from home। अब इस काम के अंदर पैसा कमाने के लिए, घर से अगर पैसा कमाना है या कहीं पे भी रह के आप लैपटॉप मोबाइल से काम करके पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना, कुछ नया नहीं करना। आपने जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। इस बात का अंडरस्टैंड करिए, जो भी लोग कामयाब हैं वो वही लोग हैं और वैसे ही वो काम करते हैं जैसे काम नॉर्मल पीपल करते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका कुछ अलग होता है। अब बिजनेस पैरामीटर की बात करते हैं। अगर हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो बिजनेस की पहली कॉस्ट, पहला रीजन जिसकी वजह से 90% लोग बिजनेस के बारे में नहीं सोच पाते, दैट इज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। 21st सेंचुरी के बिजनेस के नाम पे भी आज बहुत कंपनियां इन्वेस्टमेंट करवा रही हैं, लेकिन आप सबके लिए गुड न्यूज है, ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं और इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। कोई भी बिजनेस आप स्टार्टअप करते हैं तो उसको रन करने के लिए नॉलेज होनी जरूरी है, ट्रेनिंग होनी जरूरी है। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग आपके पास नहीं है या आपको लेनी है तो लाखों करोड़ों रुपया लगता है किसी भी बिजनेस में, अगर आपको बिजनेस ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि ये कॉलेजेस में नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे जो भी नॉलेज एंड ट्रेनिंग इस बिजनेस के लिए चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी, जिसकी कॉस्ट 0 है। थर्ड थिंग, आपने एक बड़ा बिजनेस खोल तो लिया, लेकिन जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो बिजनेस आपने ओपन किया है, तब तक आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। और दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना कस्टमर के चलता हो। आपने कॉलेज तो ओपन कर लिया, लेकिन स्टूडेंट नहीं आए तो कॉलेज नहीं चलेगा। आपने हॉस्पिटल ओपन कर लिया, लेकिन पेशेंट नहीं आए तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा। आप कोई भी बिजनेस खोल लो, जब तक उसमें कस्टमर नहीं है तो वो नहीं चल सकता। लेकिन कस्टमर कैसे आएगा? एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता रहता है रेगुलर। एंड अगेन दिस इज अ वेरी गुड न्यूज कि इस बिजनेस के अंदर आपको एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी कॉस्ट भी ना मात्र है, 0 कॉस्ट है। आपको सीखना है कि कैसे फ्री में एडवर्टीजमेंट करके हम इस बिजनेस में से पैसा कमा सकते हैं और कैसे आने वाले टाइम में अगर चाहें तो बड़े लेवल पे इस बिजनेस को करके अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं, वो भी फ्री में। सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ी एडवांटेज है इस बिजनेस की। कोई भी बिजनेस आप ओपन करते हैं तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, आपको सारा कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपका 0 फाइनेंशियल रिस्क होने के बावजूद आप इसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं या जितना ज्यादा पैसा आपको चाहिए, आप इस बिजनेस में कमा सकते हैं। मैं कोई कंपल्शन नहीं कर रहा कि आप करोड़ों लाखों ही कमाओ, लेकिन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना भी आप पैसा कमाना चाहते हो, ये इंडस्ट्री और ये बिजनेस, ये कंपनी सक्षम है कि आपको वो पैसा दे सकती है। हम आपको टीच करेंगे, गाइड करेंगे कि कैसे आप फ्री में एडवर्टीज कर सकते हैं। हम एक टीम की तरह काम करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स, कमियां आपके अंदर आपको लगती हैं, हम उनको कवर करेंगे, जिससे क्या होगा, वो कमियां आपकी नहीं रहेंगी और आप भी एक अच्छा बिजनेस
बिल्ड कर पाएंगे और हम लोग आपके साथ रहेंगे। जब आप जानते हैं कि कोई भी चीज जब एक एज ए टीम काम करती है तो वो काम जल्दी पूरा हो जाता है। तो हम आपके साथ हैं इस बिजनेस के अंदर सपोर्ट के लिए। क्वेश्चन हो सकता है कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस चाहिए क्या इस बिजनेस के लिए? आंसर विल बी नो। आपको क्या करना है, ये बिजनेस बहुत सिंपल है, आपकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ कुछ बेसिक्स लर्न करने हैं, उसके बाद आप इस बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको शुरू में आप अपना टाइम देना है और माइंड देना है, एंड आई होप आपके पास टाइम और माइंड दोनों होंगे। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या आप बाजार से हर महीने सामान खरीदते हैं? हर बंदा हर महीने बाजार से सामान खरीदता है। कौन सी चीजें हो सकती हैं? किचन प्रोडक्ट्स हम हमेशा लेके आते हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हम लेके आते हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट लेके आते हैं, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। सो हर मंथ ये पैसा हम इन्वेस्ट एक्सपेंस लगाते हैं, मार्केट में पैसा देते हैं और प्रोडक्ट लेके आते हैं। लेकिन एक नीचे लाइन लिखी होती है कि हमें कभी भी खरीदने का पैसा नहीं मिलता। क्या कभी आपने किसी को कुछ रिकमेंड किया? ये कुछ चीजें हैं जो आप रिकमेंड करते होंगे। जो भी चीज हम खरीदते हैं या यूज करते हैं, अगर हमें पसंद आई तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स रिलेटिव को सबको बताते हैं। क्यों बताते हैं? एक तो हमें अच्छा लगता है हम कुछ ज्यादा यूज कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है अभी, तो उनको बताएं। एक तो हमारी वैसे इमेज बनती है कि भाई हम फास्ट हैं टेक्नोलॉजी में कहें, या हम ज्यादा तगड़े यूजर हैं, ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इसलिए भी हम लोगों को बताते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं अगले पर्सन का भी बेनिफिट होता है, जब हम उसको बताते हैं उसको भी कुछ नया पता लगता है। और कौन कौन सी चीजें हैं नॉर्मली रिकमेंड करते रहते हैं? सूट, साड़ी, कपड़े। अब आप बताओ, आपके फ्रेंड रिलेटिव्स को कैसे पता लगता है कि कहीं पे सेल लगी होती है? हम जाएंगे, सेल देखी तो हम वहीं पे फोन करेंगे, अपना कुछ खरीदा नहीं खरीदा, लेकिन साथ में ही फ्रेंड्स रिलेटिव को बता देते हैं कि यहाँ पे सेल लगी हुई है इस चीज की। तो उसी टाइम पे उनको भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, उसी सेल में वो जाके सामान लेंगे। तो आपने उनकी रिकमेंडेशन करके उनको बहुत अच्छा बिजनेस दे दिया। हम सर्विस प्रोवाइडर को बताते हैं कि वो वाला डॉक्टर अच्छा है, वो वाला लॉयर अच्छा है, वो वाला सीए अच्छा है, वो वाला मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है। कोई भी इंसान जब किसी का पता लेने जाता है बीमार का, तो वहां पे हम जाके क्या करते हैं? बस सलाहें ही देते हैं। वो डॉक्टर से दवाई ले लो, वो अच्छा है। जितने भी रिश्तेदार होंगे सारे अपने अपने डॉक्टर की सलाह देते हैं, मशहूरी करते हैं वहाँ। सो हम करते हैं फ्री में एडवर्टीजमेंट। हाइजीन प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, करते हैं। फूड आइटम्स की एडवर्टीजमेंट करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर आज की सबसे बड़ी नीड। आज लोग एक दूसरे से क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सा इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट यूज करें, कोई आयुर्वेदिक यूज करें या कोई इम्यूनिटी बूस्टर क्या हो सकता है, किस तरह के प्रोडक्ट यूज करके हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं ताकि कोरोना का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर ना पड़े या अदर वायरसेस का भी नुकसान हमें ना हो। सो ये बातें आज के टाइम पे चल रही हैं और हम और आप लोग भी कर रहे हैं। आयुर्वेदा में तुलसी, अश्वगंधा, इनका नाम बहुत चलता है और लोग डिस्कशन करते हैं। सप्लीमेंट। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि आज हम डेली लाइफ में जितना कुछ भी खा रहे हैं उसमें अडल्ट्रेशन होती हैं, तो उसके साथ साथ न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। न्यूट्रिशन वाले सप्लीमेंट मार्केट में आते हैं। सो जो पर्सन जो भी यूज करता है वो डेफिनेटली लोगों को बताता है कि मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो आप भी किया करें ताकि आपकी सेहत और हेल्थ अच्छी बनी रहे। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं। आपको किसी अपनी फ्रेंड्स के चेहरे पे ग्लो दिखेगा तो आप डेफिनेटली पूछेंगे कि आप क्या यूज करते हैं, तो वो बताएगी कि मैं ये यूज करती हूँ। तो वहां पे क्या हो गया, उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, रिकमेंडेशंस होगी, बट हमें इसका कभी भी कुछ नहीं मिलता। फिर हम करते क्यों हैं? सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए कि हमारे पास नॉलेज ज्यादा है या हमने कोई चीज उनसे पहले यूज कर ली है, तो हम उनको बताते हैं जिससे उनका बेनिफिट होता है। मतलब हम हेल्प करते हैं। हम अपने किसी रिश्तेदार को डॉक्टर के बारे में क्यों बताते हैं? हम चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सो हम हेल्प करना चाहते हैं लोगों की। अगर आप ऑलरेडी लोगों की हेल्प करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन अब भी अगर वही नेचर आप बना के रखते हैं लोगों का हेल्प करने का, तो यहाँ पे आपको पैसा मिल सकता है। अब एक और बात, क्या लोग अपनी शॉप या ब्रांड चेंज करते हैं? आंसर है सबका यस। लेकिन क्यों करते हैं? क्या रीजन होते हैं? दो रीजन मेजर होते हैं। अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें कहीं पे लो कॉस्ट में मिल रहा है, मतलब हमारा कुछ पैसा बच रहा है, तो हम शॉप या ब्रांड चेंज कर लेंगे।
सपोज नाइकी का आपको एक प्रोडक्ट कहीं पे मिल रहा है 1000 में और वही प्रोडक्ट आपको कहीं पे मिलेगा 950 में, तो मेरे को आपसे पूछने की जरूरत नहीं कि आप कहाँ जाएंगे, मोस्टली पीपल 950 में ही जाएंगे। दूसरा, हाई क्वालिटी इन सेम कॉस्ट। अगर सेम कॉस्ट में आपको क्वालिटी हाई मिल रही हो कहीं पे, तब भी हम शॉप चेंज करते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप आज जो भी कपड़े पहन के बैठे हैं, उससे महंगे कपड़े भी मार्केट में आते होंगे, सस्ते भी मार्केट में आते होंगे, लेकिन आपने वही कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि वो आपके बेस्ट बजट में, बेस्ट क्वालिटी जो आपको लगती होगी उस बजट के अंदर आपने वही चूज करा और वही पहने हैं। सो ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर कि जब हमारे पैसे बच रहे हों तब हम शॉप चेंज करते हैं, या फिर हमें बेटर क्वालिटी कहीं और से मिल रही हो तब भी हम शॉप चेंज करते हैं। सो ये हर एक इंसान करता है। यहाँ पे एक और ब्रांड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है ओके लाइफ केयर। ईट वेल लिव बेटर, ये हमारा मोटिव है कि आप अच्छा खाइए, अच्छा अपनी लाइफ को जिए और नेचुरल पे ट्रस्ट करें। हम नेचुरल चीजों में डील करते हैं। oklifecare.com वेबसाइट है। हम नेचुरल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। सो ये आपने याद रखना है, ओके लाइफ केयर इस ब्रांड का नाम है। अगर वही काम आप इस ब्रांड के साथ करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? मार्केट के अंदर पहला है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कंपनी कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले उसी प्रोडक्ट में से जितना भी पैसा कंज्यूमर पे करता है वो किन किन को जाता है? एडवर्टाइजिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, स्टाफ होता है, स्टॉकिस्ट होते हैं, एरिया होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं। रिटेलर से कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करता है और इन चैनल्स के थ्रू वो जाता है और बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट पे लगता है जो कि कंज्यूमर की पॉकेट से ही जाता है। अब नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब कंपनी डायरेक्टली हम लोगों को प्रोडक्ट देती है और कंपनी ही डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट देती है। मतलब यहाँ पे कंज्यूमर डायरेक्टली कंपनी से ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, बीच में रिटेलर होलसेलर कुछ नहीं होंगे। कंपनी का बिल मिलेगा कंज्यूमर को, डायरेक्टली वो वहां से परचेज करेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बीच में ओके डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? ओके डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग हैं जो लोग पहले कंज्यूमर बने, जब उनको ये चीजें अच्छी लगी तो उन्होंने इनको रिकमेंड करना शुरू किया, करते करते वही कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और जो पैसा बाकी चैनल्स में एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना था, वो वाला पैसा अब ओके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहीं से हमें पैसा कमाने का मौका मिलता है। हम कंज्यूमर बनने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं और जिससे हमें पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। अब कैसे होगा? मान लो ओके लाइफ के अंदर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो डायरेक्टली कंपनी से करना है, और उसके बाद या तो अगर कस्टमर प्रोडक्ट आपसे भी मंगवा सकता है, आपके थ्रू आ जाएगा, या फिर कस्टमर डायरेक्टली प्रोडक्ट लेने कंपनी के पास पहुंच जाएगा। आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? पहली बात, जब आप कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगा, 10 से 40% तक का भारी डिस्काउंट आपको मिलेगा। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आप 10 से 40% का डिस्काउंट पैसा बचा सकते हैं। अगर आप वही पैसा जो आपका बच रहा है, अगर आप इस चीज को रिटेल करना चाहें, मान लो आपको 50 का कोई प्रोडक्ट मिला, उसके ऊपर 70 का एमआरपी है, तो आप चाहें तो 20 रुपए रिटेल मार्जिन भी कमा सकते हैं अगर आपकी कमाने की इच्छा हो तो। अदरवाइज अगर आप रिटेल मार्जिन आपको अच्छा नहीं लगता, आप नहीं कमाना चाहते, तो सेकंड थिंग क्या है? रेफरेंस बोनस। आपने किसी कस्टमर को ओके लाइफ कंपनी के का कस्टमर बना दिया, एक उसकी आईडी क्रिएट कर दी। अब जब भी कस्टमर ओके लाइफ से ऑल ओवर द इंडिया कहीं से भी परचेज करेगा, तब उसकी जो टर्नओवर होएगी वो आपकी टर्नओवर काउंट होगी। हमेशा लाइफ टाइम, एक बार आप उसकी आईडी बना देंगे तो पूरी जिंदगी जब भी वो ओके लाइफ से प्रोडक्ट परचेज करेगा, आपको हर बार उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट कैसे मिलता है, इसके लिए एक अलग सेशन होता है जिसके अंदर आपको प्रॉपर क्लियर किया जाएगा कि कितनी टर्नओवर पे आपको कितना पैसा मिल सकता है और वो हमने कैसे करनी है। क्योंकि ये एक ओवरव्यू सेशन है तो इसमें मैं ये डिस्कशन नहीं करने वाला।
अब मेजर प्रॉब्लम मार्केट के अंदर क्या है, लोगों का हेल्थ स्टेटस। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर। बार्गेनिंग कहाँ पे नहीं होती, हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल नहीं होती। एक इंसान बुखार की मेडिसिन लेने जाता है और उसको वहां पे जाके पता चलता है कि उसको कैंसर भी है, तो उस वो कभी भी प्रिपेयर नहीं होता कि इतना पैसा उसको लगाना पड़ सकता है। वो तो बस डेली हैंड टू माउथ रहता है कि ठीक है मेरा गुजारा बहुत अच्छा चलता है, लेकिन वो जब जाता है डॉक्टर के पास तो उसे पता लगता है कि मेरी हेल्थ का स्टेटस बहुत नीचे गिर गया और मेरे को तो ये प्रॉब्लम है। गया था वो एक छोटी सी दवाई लेने, लेकिन वहां पे बहुत बड़ा खर्चा पड़ गया। अब यही मेजर चीज रह जाती है लाइफ में, यहाँ पे पता नहीं है कि खर्चा कितना हो जाना है। बट इसके रीजन क्या हैं, हम अगर जानने की कोशिश करें, बहुत सारा केमिकल हम डेली लाइफ में इनटेक कर रहे हैं बॉडी के अंदर, थ्रू फूड, थ्रू मेडिसिन, थ्रू पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। स्किन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के से हो रहा है। एंड वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स जो मार्केट में आर्टिफिशियल आते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लोगों की साइड इफेक्ट होते हैं और उनकी स्टेटस ऑफ हेल्थ डाउन हो जाता है। अब हम किस चीज़ में डील करते हैं, ओके लाइफ किचन प्रोडक्ट, स्किन केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, हेल्दी और अनहेल्दी दोनों के लिए, वेट मैनेजमेंट, एंटी एजिंग जो बूढ़े नहीं होना चाहते, डिटॉक्स जो चाहते हैं बॉडी में से टॉक्सिन निकलता रहे, जो भी डेली लाइफ में वो एयर, वाटर और फूड की वजह से जो टॉक्सिन बॉडी में जा रहे हैं वो निकलते रहें, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो भी आपको चाहिए वो हमारे पास है या बहुत जल्दी कंपनी लॉन्च करने वाली है। और प्रोडक्ट डेली डे बाय डे बढ़ रहे हैं। वाई शुड आई परचेज दीज प्रोडक्ट फ्रॉम योर ब्रांड। ये सारे के सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हम ओके लाइफ से ही क्यों लें? क्योंकि ओके लाइफ आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट्स, एंड सबसे बड़ी बात, जेन्युइन प्राइस में ये सब कुछ हमें मिल रहा है ओके लाइफ से। तो क्यों नहीं हम लेना चाहेंगे ओके लाइफ से प्रोडक्ट, अगर हमें अच्छे प्रोडक्ट एक सही रेट पे मिल रहे हों तो। एंड ऑल्सो अगर आप कंज्यूमर बनने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, कंज्यूमर ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, तो प्रोडक्ट खरीदते खरीदते कब आप यहाँ से पैसा भी कमाना शुरू कर देंगे आपको ये पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपने सीरियसली इस बिजनेस को कर लिया तो आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं यहाँ पे। शुड आई डू और नॉट, क्वेश्चन आता है क्या मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मेरा आंसर ये है कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं जो काम यहाँ पे आके आपको करना है, वो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आपने पहले भी बहुत सारी शॉप और ब्रांड चेंज करे हैं। पहला काम यहाँ पे आके क्या करना है, आपको शॉप और ब्रांड अपना चेंज करना है। दूसरा काम, आप मार्केट से शॉपिंग करते हैं, आपने यहाँ से शॉपिंग करनी है। तीसरा काम, आप रिकमेंडेशन पहले भी करते थे किसी ना किसी ब्रांड की, अब भी आपको सेम रिकमेंडेशन का ही काम करना है, थोड़ा सा सीख के करना है। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि करें या ना करें, मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन ये है कि यही काम करके हम पैसा कमाएं या ना कमाएं, क्योंकि मार्केट में ये काम ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन ओके लाइफ केयर के साथ आएंगे, यही काम करेंगे तो आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। सो इस बिजनेस के अंदर एक लॉस है, दैट इज लॉस ऑफ डिले। अब लॉस ऑफ डिले का मतलब क्या है, हर इंसान को 100, 200, 500 लोग जानते हैं। जब भी आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देख पूरी होने से पहले पहले आप स्टेटस डाल देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो उससे क्या हो रहा होता है, एडवर्टीजमेंट। आपके जानने वाले लोगों को पता लगता है कि ये वाली मूवी ये देख रहे हैं और ये मूवी बड़ी अच्छी है। आपके स्टेटस को देखने के बाद वो भी टिकट बुक करवाते हैं और वहां जाके वो मूवी देखते हैं। अब क्या आपको उसका वहां पे कुछ मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन वही काम जब आप यहाँ पे करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम ये चीजें यूज कर रहे हैं और ये बहुत बेनिफिशियल हैं, तो आप किन लोगों को बताएंगे, उन्हीं लोगों को जिन लोगों को आप पहले बताते थे। अब डिले का लॉस कैसे होता है, यहाँ पे आईडी बनती है आपकी। अब आईडी बनने का फायदा नुकसान क्या हो सकता है, देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। फोन पे और जीपे ये दो ऐप आई थी, पेटीएम आई थी, और भी बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं। जब हम किसी को लिंक भेजते हैं और वो वाला बंदा अगर इंस्टॉल करता है उस ऐप को, तो हमें कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। सबने ये काम किया होगा, मैंने भी किया था, लेकिन किया था डिले के बाद। अब लॉस ऑफ डिले मुझे कैसे हुआ, जब मेरे को पहली बार वो लिंक आया तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, मुझे लगा ऐसे बेकार होगा, मैंने इग्नोर कर दिया।
लेकिन जब मुझे पता चला कि हाँ वो यूज़ करने वाली ऐप है, अच्छी ऐप है, तब जब मुझे समझ आई, फिर मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद मेरे को वहाँ पे मौका मिला कि रेफर एंड अर्न, आप रेफर करें और पैसा कमाएँ। मैंने वहाँ पे लगभग अपने 150 फ्रेंड्स को वो ऐप रेफर करी, बट सिर्फ़ 4 या 5 लोगों ने ही वो ऐप इंस्टॉल करी, जिसका मुझे कुछ पैसा आया। अब बाकियों का क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने देरी कर दी। जब तक मैंने उनको लिंक भेजा, ऑलरेडी कोई ना कोई और पर्सन उसको लिंक भेज के वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा चुका था और उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाने का पैसा कोई और कमा चुका था, क्योंकि मैंने उस चीज़ को टाइम से नहीं समझा और जब मैंने सेंड किया तो वो लोग ऑलरेडी उस ऐप के यूज़र बन चुके थे। तो सेम यहाँ पे भी होने वाला है, आपको लोग जानते हैं। अगर आप ये काम को स्टार्ट करके कंज्यूमर बन के, बिज़नेस पार्टनर बन के ओके लाइफ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को नहीं बताएँगे, तो होगा क्या? वो आपको बताएँगे। जहाँ से आप पैसा कमा सकते थे, वहाँ से आप पैसा नहीं कमा पाएँगे, क्योंकि अगर आपने नहीं बताया, तो उनको कोई और बता देगा और उन्हीं से पैसा जब आपने सारी ज़िंदगी पैसा उनसे कमाना था जहाँ पे, वहीं पे अब कोई और वहाँ से पैसा कमा रहा होगा। सो एक मौका जब लाइफ में आता है, तो उसको पहचान के हमें उस मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए टाइमली। एंड इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, लॉस ऑफ डिले, देरी करने का नुकसान चाहते हैं या फिर जल्दी डिसीजन लेने का बेनिफिट चाहते हैं। इट्स जस्ट अप टू यू। अब नेक्स्ट क्या है, अपनी क्वेरीज, क्योंकि मैंने एक ओवरव्यू दिया है, आप क्वेरीज जो भी हैं आपकी, आप बात करें जिन्होंने आपको ये जूम लिंक सेंड किया, एंड साइन अप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होगा इस कंपनी के अंदर। आप अपना साइन अप जरूर करवाएं, पैन कार्ड नंबर से फ्री ऑफ कॉस्ट ये ज्वाइनिंग होती है। और उसके बाद आपका काम क्या है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानें, कंपनी के बारे में जानें, एंड बिजनेस सेशन जब भी होता है उसे ज्वाइन करें और अपने क्वेश्चंस रखें। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, रातों रात कुछ नहीं होगा, एक दिन में सब कुछ नहीं समझाया जा सकता। आपको 2-3 दिन लग सकते हैं इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में, और आप 2-3 दिन दें, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप यूज़ करेंगे तब भी चला जाएगा, अगर वेस्ट करेंगे तब भी चला जाएगा। सो अभी जो आपके पास टाइम है, आप उसको यूज़ करिए कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव सीखने में, ताकि आप कुछ ज़्यादा पैसा कमा सकें। बाकी लास्ट में मैं आपको 1-2 चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ कि आज तक क्या कुछ लोग हैं जिन्होंने इसमें शुरू किया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं जो सैटिस्फाइड हैं इन प्रोडक्ट से। कंपनी की एक 30 डेज़ की सैटिस्फैक्शन पॉलिसी भी है, रिफंड पॉलिसी भी है, आपको सारे के सारे बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड उससे बड़ी बात, क्या किसी ने पैसा कमाया? बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को जॉइन करने के बाद हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एंड इवन 17-18 लाख रुपीस भी मंथली लोग यहाँ से कमा चुके हैं। सो ये कुछ नया नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऑलरेडी लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। एक प्रूवन मेथड है जिसको आप ज्वाइन करके सीख के आप भी पैसा कमा सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू नीड हियर, जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं। सो प्रेजेंटेशन इज ओवर फ्रॉम हेयर एंड थैंक यू वेरी मच। आपने इस प्रेजेंटेशन में